दोस्तों, माय एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 150 क्वेश्चन का विश्लेषण होता है। 150 क्वेश्चन आपका, बस आप लोग की आवश्यकता है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलेंगे। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए, मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए प्रयोग में नहीं लाना है। तो बताएंगे नतमस्तक में समास है, कौन सा समास होगा बताएंगे आप लोग। तत्पुरुष होगा कि दिग होगा कि कर्मधारय की द्वंद्व। तो नत मस्तक, जो नस से मस्तक हो गया, अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम बाप प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा सुधार पर। तो बताएंगे हवा क्यों तिलमिला रही थी? दिए के जलने से, दिए के निरंतर चलने से, दिए के स्नेह से, अंधकार होने से। तो दूसरे का विकल्प आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, दिए के निरंतर जलने से। अगला देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जब इस तरीके से शब्द आए कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का आपका प्रश्न है, लघुर्म में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, बी दीर्घ स्वर संधि, सी है आपका वृद्धि स्वर संधि और डी है आपका यण स्वर संधि। तो चौथा का बताएंगे आप लोग। तो लघु धन ऊर्मी बराबर लघुर्मी, ये आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 5 है कि मुक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा की रोला। तो 5 का आपका विकल्प हो जाएगा सी सोरठा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? रा, बी ला, सी आपका या, डी आपका वा। तो जो प्रकंपित है वो आपका रा है, ला जो है पार्श्विक है और या और वा क्या है आपका अंतस्थ वर्ण है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द है अटारी, अहीर, आँख, अखिल। तो 7 का विकल्प आपका डी हो जाएगा अखिल। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपका कि अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो कौन सा शब्द होगा बताएंगे, आरक्त होगा कि विरक्त होगा कि निरक्त होगा? आपका डी आसक्त होगा। तो बताएंगे 8 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी विरक्त। अगला देखते हैं, निम्न में से हाथी का पर्याय है? ए कुरंग, बी कुंजर, सी कलहंस, डी आपका केहर। तो 9 का आपका हो जाएगा बी कुंजर। अगला देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, बी है विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, सी श्याम दूध पीकर घूमने गया, डी अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो 10 का आपका विकल्प हो जाएगा सी श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगला देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है आपका, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, नक्षत्र, छात्र, प्राण। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 11 का आपका विकल्प हो जाएगा आपका डी प्राण। अगला देखते हैं, 12 नंबर का, कारक की संख्या कितनी होती है? बताएंगे 7, 8 कि 9 कि 10। तो कारक कितने होते हैं? तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, कारक 8 होते हैं। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नी है कि बी ई है कि सी ई है कि डी आपका आनी है? तो 13 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, 14 नंबर का है आपका कि तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है तत्शंकर, बी तत् धन संकर, सी है तच संकर, डी है आपका तत् संकर। तो 14 का विकल्प आपका ए हो जाएगा
तत्संकर। अगला देखते हैं 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, बी यथाशक्ति, सी एक दंत, डी आपका नीलकंठ। तो 15 का विकल्प आपका ए हो जाएगा त्रिभुवन। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा, बताएंगे। पकड़ में न आना, कि बहुत बड़ा होना, कि हाथों का व्यायाम होना, कि हाथ फैलाना। तो बताएंगे 16 का विकल्प आपका ए हो जाएगा पकड़ में न आना। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, डी स्वर्णधूली। तो 17 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो 17 का डी हो जाएगा स्वर्णधूली। अगला देखते हैं 18 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। सार्थक, बी योग रूढ़, सी रूढ़, डी आपका यौगिक। तो 18 का आपका विकल्प हो जाएगा बी योग रूढ़। अगला देखते हैं 19 नंबर का है नेपथ्य का अर्थ क्या होता है, बताएंगे। ए रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान, बी कलाकारों का मेकअप रूम, सी है वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान, डी है आपका रंगमंच के पीछे का स्थान। तो 19 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो बताएंगे 19 का डी हो जाएगा रंगमंच के पीछे का स्थान। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, कि अभूतपूर्व। तो कौन सा हो जाएगा 20 का बताएंगे, तो 20 का आपका डी हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला देखते हैं रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ये है आपका इंग्लिश का, इसको आप पढ़िए और क्या कहते हैं कि इससे संबंधित ये जो 21 नंबर का क्वेश्चन है इसको बताइएगा कि मधुबनी पेंटिंग आर इंसर्टनली आर ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। तो 21 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी इन द पूजा रूम। अगला देखते हैं रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये देखिएगा आपके सामने है, इसको पढ़िए आप लोग ध्यानपूर्वक और इसी से संबंधित जो आपका ये है इसका आंसर दीजिएगा 22 नंबर का। तो लाइन साइलेंस सराउंड अस आई वुड हैव कॉन्टेंस। तो बताएंगे अल्टरेशन, एसोसिएंस, सी है क्या है सिमली, डी है आपका परसोनिफिकेशन। तो 22 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो डी परसोनिफिकेशन। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका है प्रश्न कि आई लेंट माई पेन टू ए फ्रेंड ऑफ माइन द वर्ड माई पेन इज एन। बताएंगे 23 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो 23 का सही हो जाएगा सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं ही हैज डॉट डॉट हीज होमवर्क। तो डिड, बीन, डूइंग, सी आपका डन, डी है आपका डेज। तो 24 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा डन। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही फ्रेक्वेंटली कम अनप्रिपेयर्ड। तो 25 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही डॉट डॉट एलॉन, ही हैज वर्कड, वी हैड वर्कड, सी हैज बीन वर्किंग, डी हैड बीन वर्किंग। तो 26 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा हैड बीन वर्किंग। अगला देखते हैं 27 नंबर का आपका प्रश्न है कि व्हिच परफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स टेक, चीफ, बिहेव। तो ए है नन, बी है डिस, सी है इन, डी है मिस। तो 27 का विकल्प आपका डी हो जाएगा मिस। अगला देखते हैं 28 नंबर का चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो बताएंगे गॉड हेल्प्स दोज हु डॉट डॉट, ए प्रे टू हिम, बी हेल्प देमसेल्व्स, सी है आपका टर्न टू हिम, डी है आपका वर्शिप हिम। तो 28 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा हेल्प देमसेल्व्स। अगला देखते हैं चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड्स लिव्स, ए लिव, बी लिव, सी आपका लिवी, डी आपका नन ऑफ दिस। तो 29 का विकल्प आपका बी हो जाएगा लिव। अगला देखते हैं चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, दिस बुक इज डॉट डॉट एंड दैट वन इज माइन, आवर बुक, बी योर, सी योर्स, डी आपका योर्स बुक। तो 30 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा योर्स। अगला देखते हैं कि अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम विकल्पम उत्तरेषु उचितम
उत्तरम चित्वा लिखत। संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी कंचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाग्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धिः आसीत्। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगत् प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। तो बताएंगे 31 का आद्यवते संस्कृत भाषा कस्य कृते सम उपयुक्ता भाषा मन्यते। गणितस्य बी खगोल विज्ञान से, सी विमान शास्त्र से, डी है आपका संगणक से। तो 31 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी संगणक से। अगला देखते हैं तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? बताएंगे 18, बी 19, सी आपका 20, डी आपका 21। तो 32 का विकल्प ए हो जाएगा। 18 आपको बताते चलें आप लोग क्या है कि पूरी डिटेल मतलब संस्कृत का हिंदी का जो पूरी डिटेल है आपको व्हाइट बोर्ड पर और इसके अलावा भी आपका अलग से भी प्रश्नोत्तरी सॉल्व कराई जाती है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें क्या रहता है कि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो न बने, यही ध्यान देकर इसमें डिटेल आपको समझाया नहीं जाता है। तो देखते हैं अगला, देखिएगा 33 नंबर का है आपका कि यण प्रत्याहार में होगा या हा ल क, बी वा आ मण, सी या रा ला वा, डी या सा रा ड़। तो बताएंगे 33 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, या रा ला वा। अगला देखते हैं अधः शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा? असौ, बी अधः, सी अमुह, डी आपका अमुम। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, असौ। अगला देखते हैं 35 है सस्योवट सूत्र का उदाहरण है तच्छु, बी तद्वानी, सी वाग्धर, डी आपका समुद्धरता। तो 35 का विकल्प आपका ए हो जाएगा तच्छु। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? आ, ई, री और ली। तो इसमें जो ये है ये प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि री जो है सदैव ह्रस्व ही होता है, उसका दीर्घ नहीं होता। अगला देखेंगे त्रिशंत संख्या है 304, 430, 43 की 34। आपको बताते चले जब भी गिनती आती है एक बात हम बताते हैं आपको कि गिनती सदैव संस्कृत में पीछे से पढ़ी जाती है। तो 63 माने 30 होता है और चतुः माने 4 होता है, 30 4 हो गया 34, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्ग के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? हस प्रत्याहार, सल प्रत्याहार की जस प्रत्याहार की झस प्रत्याहार। तो 38 का बिल आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे 38 का सी सही हो जाएगा, जस प्रत्याहार। अगला देखते हैं 39 है गुडा धाना पद में समास होगा। बताएंगे तृतीय तत्पुरुष, बी चतुर्थी तत्पुरुष, सी सप्तमी तत्पुरुष, डी आपका द्वितीय तत्पुरुष। तो 39 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए तृतीय तत्पुरुष। अगला देखते हैं कि अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमम् उत्तरं चित्वा लिखत। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गुरो दुर्वचनं तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्यश्चनादरः विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेशां परपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीते तम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब देखेंगे पर वाक्येषु कः अनादरा करोति? बताएंगे हस्तेन, बुद्धिमान, मूर्ख, सुधया। तो कौन करेंगे अनादर? तो मूर्ख लोग करते हैं। अगला देखते हैं प्रक्षेप के पथ को उसका डाट डाट कहा जाता है, ऊंचाई की विस्तार के प्रक्षेप पथ की उड़ान। तो 41 का आपका सी हो जाएगा, प्रक्षेप पथ। अगला देखते हैं प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारों को क्या कहा जाता है? पृथक्करण, उलटना, सी प्रसार, डी आपका परावर्तन। तो 42 का विकल्प सी हो जाएगा, प्रसार। अगला देखते हैं सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैलेनोमीटर, बी पोटेशियोमीटर, सी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डी है आपका स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो 43 का आपका डी सही हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। अगला देखते हैं 44 नंबर का है आपका यूरेनिनाइट डाट डाट का एक अयस्क खनिज है। ए जिंक, बी यूरेनियम, सी टाइटेनियम, डी है आपका एल्युमिनियम। तो 44 का हो जाएगा आपका बी यूरेनियम। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है? खनिज जल, बी आशुद्ध जल, सी झरने का जल, डी है उबला हुआ पानी। तो 45 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी आशुद्ध जल। अगला देखते हैं 46 नंबर का है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को
अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम पैराक्साइड, डी है सोडियम मोनोऑक्साइड। तो 46 का आपका विकल्प हो जाएगा ए सोडियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं 47 नंबर का, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्व ले जाना, बी संक्रमण से संघर्ष करना, सी है ऑक्सीजन ले जाना, डी है शक्ति प्रदान करना। तो 47 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी संक्रमण से संघर्ष करना। अगला देखते हैं मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी कि विटामिन बी। तो 48 का आपका विकल्प सही हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखते हैं 49 नंबर का है कि विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, बी फेफड़ा, सी आपका हृदय, डी आपका किडनी। तो 49 का आपका विकल्प डी हो जाएगा किडनी। अगला देखते हैं 50 है, डाट डाट रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के संगठन को प्रभावित करते हैं। ए साइटोकाइंस, बी है गिबरलिंस, सी है आपका डोमिस, डी है आपका ऑक्सिन। तो 50 का आपका विकल्प ए हो जाएगा साइटोकाइनिस। अगला देखते हैं 51 नंबर का है आपका कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़े दिए जाएं तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है 25, बी 52, सी 34, डी आपका 43। तो 51 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 51 का आपका सही हो जाएगा ए 25। अगला देखते हैं 52 नंबर का है आपका कि ये देखिएगा आपका 4 + 4.44 + 4.04 + 4 4 + 4 + 4 4 4 का सही उत्तर चुने। बताएंगे 52 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी, इनमें से कोई नहीं होगा, टोटल करके देख लीजिएगा। 53 का है आपका 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 है। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? ₹40, बी ₹48, सी ₹480, डी है ₹400। तो 53 का आपका विकल्प हो जाएगा सी 480। अगला देखते हैं, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? बताएंगे 66 सही 2/3%, बी है 68%, सी है 82%, डी है आपका 85%। तो 54 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी 85%। अगला देखते हैं 55 नंबर का देखेंगे, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? ए 2, बी 6, सी आपका 14, डी आपका 4। तो 55 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 55 का डी सही हो जाएगा 4। अगला देखते हैं, एक आदमी ने ₹810% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा ₹10, बी ₹8, सी ₹12, डी आपका ₹6। तो 56 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी ₹8। अगला देखते हैं 57 नंबर का आपका प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 49 सेंटीमीटर, बी 98 सेंटीमीटर, सी है 154 सेंटीमीटर, डी है 151 सेंटीमीटर। तो 57 का आपका विकल्प हो जाएगा सी 154 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न है कि रिक्त स्थान क्वेश्चन मार्क का मान रहेगा। बताएंगे इसका 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 1/2। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 59 नंबर का आपका कि 50 मीटर × 40 मीटर × 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है? बताएंगे 59 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो कौन सा सही हो जाएगा 59 का? तो बताते हैं सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर का है आपका, दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। तो ए बी सी डी 4 हैं आपके सामने। तो 60 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ए 50, 80। अगला देखते हैं 61 नंबर का है आपका, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42 का आयु परिसर क्या होगा? बताएंगे 61 में कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बहुत सही जवाब आप लोग का 31 वर्ष हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि x y बराबर -30 और x² + y² बराबर 61 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। ए 2, बी 3, सी 1 है, डी आपका 4 है। तो 62 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 1।
अगला देखते हैं, यदि x माइनस 2y बराबर 2 और 3x प्लस y बराबर 20 है तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो 63 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 63 का ए सही हो जाएगा 6,2। अगला देखते हैं 64 नंबर का आपका प्रश्न है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बताएंगे ₹63, बी ₹69.30, सी है ₹69, डी है ₹84। तो 64 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए ₹63। अगला देखते हैं 65, ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है और वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बताएंगे इसका जवाब। बिना मैथ लगाए आप लोग आगे वीडियो को रोक कर पहले मैथ लगा दीजिए, बाद में क्या करिएगा आंसर देकर तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम पता चलेगा कि कितनी देर में हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ये आपसे निवेदन है इस बात के लिए। तो 65 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 65 का आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे 66 नंबर का है, किसी विद्यालय की छात्र की संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी। 120, बी 121, सी 122, डी आपका 111। तो 66 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग। तो 66 का आपका बी सही हो जाएगा 121। अगला देखते हैं 67 नंबर का, एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी। तो बताएंगे 67 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बहुत सही जवाब 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं 68 नंबर का है कि 4.4 माइनस 1/7 बराबर क्या होगा। तो 3/7 होगा कि 4 से 1/7 होगा कि 3 से 6/7 होगा कि डी 5/7 होगा। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 69 नंबर का, 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 87 बराबर क्या होगा। तो 37 होगा, बी 38 होगा कि 73 होगा कि डी आपका 83 होगा। तो 69 का कौन सा हो जाएगा आप बताएंगे। तो 69 का आपका बहुत सही जवाब ए हो जाएगा 37। अगला देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह रुपये 7250 वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिया था। 5000, बी 4500, सी 6500, डी आपका रुपये 5500। तो बताएंगे 70 का कौन सा विकल्प सही होगा। सत्तर का आपका ए सही हो जाएगा 5000। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो 71 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। 71 का आपका बी सही हो जाएगा जेट्रोफा। अगला देखते हैं रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है घोड़ा, शेर, ऊंट, भेड़। तो बताएंगे फटाफट आप लोग कि 72 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला देखेंगे 73 नंबर का प्रश्न है आपका, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती हैं। देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी गंगोत्री, डी आपका रुद्रप्रयाग। तो 73 का आपका ए हो जाएगा देवप्रयाग। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जर्मनी के, यूनाइटेड किंगडम के, यूएसए के, डी यूएसएसआर। तो 74 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा यूएसएसआर। अगला देखते हैं 75 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। 15, बी 16, सी 17, डी आपका 18। तो 75 का विकल्प सी सही हो जाएगा 17। अगला देखते हैं 76 नंबर का है कि भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई। 2012, बी 2014, सी 2010, डी 2008। तो 76 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा 2010। अगला देखते हैं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर। तो 77 का विकल्प आपका ए हो जाएगा गोरखपुर। अगला देखेंगे गाता मारू क्या था। एक सैनिक यूनिट था, एक बंदरगाह था, एक पोत था, एक औद्योगिक नगर था। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा, एक पोत था। अगला देखते हैं 79 नंबर का, किस क्रांतिकारी नेता ने
अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए। अजीत सिंह ने की, और बिंदु घोष ने कि, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय ने कि, डी आपका हेमचंद्र कानूनगो ने। तो 79 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय ने। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटतः डॉट का समय लगता है। ABCD 4 विकल्प है आपके सामने, बताइएगा 80 का कौन सा सही हो जाएगा? डी, 8.3 मिनट्स। अगला देखते हैं 81, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत लेमार्क का है, हैरिसन का है कि डार्विन का है कि मैकडूगल का है? तो 81 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो सी सही हो जाएगा, डार्विन का। अगला देखते हैं इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्री के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो का, बी गाल्टन का, सी रास का, डी वुडवर्थ का? तो 82 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी गाल्टन का। अगला देखते हैं सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डॉट में विभिन्नता के कारण है, मूल्यों की कि अभिक्षमता की कि अधिगम शैली की कि परावर्तकता स्तर की? बताएंगे 83 का। 83 का कौन सही हो जाएगा? तो बताएंगे आप लोग। तो 83 का आपका सही हो जाएगा, सी अधिगम शैली। अगला देखते हैं 84 नंबर का है आपका कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी बहु अनुक्रिया का नियम, डी है आपका प्रभाव का नियम। तो 84 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बहुत सही जवाब सी हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। अगला देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है आपका कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत से, सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से? तो 85 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अगला देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बताएंगे ए अच्छा नागरिक बनना, बी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, सी व्यवहारिकता का निर्माण करना, डी है उपयुक्त सभी। तो 86 का आपका विकल्प हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 87 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, बी ग्रामीण बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे, डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो 87 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अगला देखते हैं 88 नंबर का आपका प्रश्न है कि जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए? तो 88 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर का है आपका कि उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं सामान्य बच्चे, बी समस्यात्मक बच्चे, सी सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, डी हैं प्रतिभाशाली बच्चे? तो 89 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, समस्यात्मक बच्चे। अगला देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न है आपका कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक को कि प्रखर बुद्धि बालक को? तो बताएंगे 90 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी पिछड़े बालक को। अगला देखते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1947 में, सन 1948 में, 1949 में, 1950 में? तो 91 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए 1947 में। अगला देखते हैं 92 का है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1977, बी 1972, सी 1986, डी 1964? तो 92 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 1972। अगला देखते हैं एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? ए शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सी है आपका बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, डी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना? तो बताएंगे 93 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर का है आपका एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए
अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, बी आदर्श रूप से बर्ताव कर, और सी है आपका महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो 94 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगला देखते हैं 95 का आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ए प्राक कल्पना का परीक्षण करना, बी समस्या के प्रति जागरूकता, सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी है प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो 95 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। अगला देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, सी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान न दे, डी है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो 96 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न है आपका कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोटोलैसिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत, डी है अभिप्रेरण सिद्धांत। तो 97 का आपका विकल्प हो जाएगा ए जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला देखते हैं 98 का आपका प्रश्न है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, बी दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। तो 98 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 सीखना। तो देखना सीखना क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, बी संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सी सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, डी आपका सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो 99 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर का आपका प्रश्न है कि विस्मृत कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सी है पाठ की पुनरावृत्ति, डी है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो 100 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी पाठ की पुनरावृत्ति। अगला देखते हैं 101 का है कि हाल ही में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। 74वीं, बी 75वीं, सी 76वीं, डी आपका 77वीं। तो 101 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी 75वीं। अगला देखते हैं 102 का किस प्रदेश ने जुलाई अगस्त 2018 में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। महाराष्ट्र, बिहार, केरल के उत्तर प्रदेश। तो बताएंगे 102 का। 102 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग, तो 102 का आपका हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इन समझौतों में कौन सा या से विषय शामिल था या थे। तो ये पर्यटन, बी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, सी है सैन्य शिक्षा, डी है आपका ये सभी। तो 103 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 104 है आपका कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य की SGDP सर्वाधिक है। तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आपका गुजरात, डी आपका उत्तर प्रदेश। तो 104 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देखते हैं 105 हाल ही में भारत में पहली इंजन रहित ट्रेन को लॉन्च किया गया। इस ट्रेन का नाम क्या है। ट्रेन 16, बी ट्रेन 18, सी ट्रेन 20, डी है ट्रेन 21। तो 105 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी ट्रेन 18। अगला देखते हैं 106 है हाल ही में गठित भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसे प्रस्तावित करने हेतु गठित किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद, बी भारतीय फार्मेसी काउंसिल, सी है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, डी है आपका राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। तो 106 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब ए हो जाएगा भारतीय चिकित्सा परिषद। अगला देखते हैं 107 है विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग है 75वीं, 76वीं, 77वीं, 78वीं। तो बताएंगे 107 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा, तो सी सही हो जाएगा 77वीं। अगला देखते हैं 108
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि से संबंध क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? लेबनान, बी नेपाल, सी स्विट्जरलैंड, डी है आपका ब्राज़ील। तो 108 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए लेबनान। अगला देखते हैं 109। अपने उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु एक चैटबोट आस्क दिशा नामक पहल की शुरुआत की गई है। IRCTC, बी CSIR, सी गूगल पे, डी आपका अमेज़न। तो 109 का विकल्प बताएंगे आप लोग। कौन सा सही हो जाएगा 109 का? तो 109 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा IRCTC। अगला देखते हैं ग्रेडियर रिस्पांस एक्शन प्लान GRP का संबंध निम्न में से किससे है? गंगा शुद्धिकरण से, बी दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण से, सी नक्कलसी घटनाओं की रोकथाम, डी है रेडियो धर्मिता प्रदूषण से। तो 110 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 110 का आपका बी सही हो जाएगा, दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण से। अगला देखते हैं 111 है आपका कि 12वीं एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था समावेशी और सतत विकास, बी वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदारी, सी वैश्विक भागीदारी और संपोषण, डी है शिक्षा एवं उद्योग समावेशी विकास के घटक। तो 111 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 है हृदयनाथ पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। ए मोहम्मद इरशाद, बी मोहम्मद जहर खय्याम हाशमी, सी है सलमान खान, डी है आपका शाहरुख खान। तो बताएंगे 112 का आपका विकल्प हो जाएगा बी मोहम्मद जहर खय्याम हाशमी। अगला देखते हैं 13 है हर परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला 8वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, असम। तो 113 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी बिहार। अगला देखते हैं 114 है आपका सैफ अंडर-15 फुटबॉल में कांस्य पदक विजेता टीम है। भारत, पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी है आपका नेपाल। तो 114 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए भारत। अगला देखते हैं 115 उत्तर प्रदेश इन दो जिलों के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की घोषणा की गई है। बहराइच खलीलाबाद, गोरखपुर देवरिया, सी भदोई वाराणसी, डी है बलरामपुर बस्ती। तो 115 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए बहराइच खलीलाबाद। अगला देखते हैं 116 है आपका किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी आपका उड़ीसा। तो 116 का विकल्प सी हो जाएगा झारखंड। अगला देखते हैं 117 है बार्कलेज हारून इंडिया रिच लिस्ट 2018 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले उद्योगपति हैं। SP हिंदुजा, बी मुकेश अंबानी, सी है रतन टाटा, डी है LN मित्तल। तो 117 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा मुकेश अंबानी। अगला देखते हैं 118 है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2018 सैफ 2018 किस देश ने जीता? भारत ने, भूटान ने, कि मालदीव ने, कि नेपाल ने। तो 118 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा मालदीव। अगला देखते हैं 119 है कि उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी आपका कानपुर। तो 119 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे आप लोग। बताएंगे कि 119 का कौन सा सही हो जाएगा? तो बहुत सही जवाब सी हो जाएगा लखनऊ। अगला देखते हैं 120 है आपका कि जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? बताएंगे 300.2 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, 353 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो 120 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 353 किलोमीटर। अगला देखते हैं 121 प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं? सचिन तेंदुलकर, बी NBBS लक्ष्मण, सी सौरभ गांगुली, डी है आपका चेतन तेंदुलकर। तो 121 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सचिन तेंदुलकर। अगला देखते हैं 122 है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। त्रिचूर, बी कार्तिगाई, सी है ओणम, डी है पोंगल। तो 122 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? डी पोंगल। अगला देखते हैं 123 है आपका तेर ताड़ी का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़, भी मध्य प्रदेश, सी मणिपुर, डी आपका कर्नाटक। तो 123 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे 124 है आपका पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य, बी सामाजिक सेवाएं, सी साहित्य शास्त्रीय संगीत, डी है आपका राजनीति। तो 124 का आपका विकल्प सही हो जाएगा तो सी सही हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। अगला देखते हैं 125 है आपका
साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है आपका CV रमन, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है आपका अमर्त्य सेन। तो 125 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं 126 है आपका कि रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। बबीता कुमारी, बी नरसिंह यादव, सी है आपका PV सिंधु, डी आपका साक्षी मलिक। तो 126 का आपका जवाब हो जाएगा कौन सा। तो डी हो जाएगा साक्षी मलिक। अगला देखते हैं 127 राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। दिल्ली में, बी उत्तर प्रदेश में, सी आपका पंजाब में, डी आपका हिमाचल प्रदेश। तो 127 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए दिल्ली में। अगला देखते हैं 128 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का डाट पुनरुत्थान किया था। नौसेना का, बी थल सेना का, सी आपका सुरक्षा, डी आपका वायुसेना। तो 128 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे। 128 का बी सही हो जाएगा थल सेना। अगला देखते हैं 129 है आपका कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। ए बॉम्बे गजट, बी बंगाल गजट, सी बॉम्बे टाइम्स, डी है हिंदुस्तान टाइम्स। तो 129 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो बी बंगाल गजट। अगला देखते हैं 130 है आपका मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। गरीबी से, रोजगार से, कि रोगों से, कि जनसंख्या से। तो 130 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। डी जनसंख्या से। अगला देखते हैं 131 है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। 56, 57, 61, 70, क्वेश्चन मार्क 112। तो बताएंगे 131 का विलोम सही 131 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 86 हो जाएगा। अगला देखते हैं राम 7 बजने में 20 मिनट काम पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वो 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वह कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले। तो 132 का बताएंगे 7:40 AM पर, कि 7:20 AM पर, 7:45, कि 8:15 AM पर। 132 का बी हो जाएगा 7:20 AM पर। अगला देखते हैं 133 से सुभाष ने जब अपनी घड़ी को दर्पण में देखा तो वह 5:55 बता रही थी। बताइए सुभाष की घड़ी में सही समय क्या हो रहा था। 6:05, बी है आपका 5:10, सी है 6 बजे, डी है 6:10। तो 133 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा 6:05। अगला देखते हैं राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी। 20 वर्ष, 34 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष। तो 134 का बी सही हो जाएगा 34 वर्ष। अगला देखते हैं 34 वर्ष। अगला 135 है आपका एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। डी सही हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 136 क्या है। फेसबुक क्या है बताएंगे। वेब ब्राउज़र है, कि सर्च इंजन है, कि सोशल नेटवर्किंग है, कि मीडिया प्लेयर है। तो 136 का विकल्प कौन सा है बताएंगे। सोशल नेटवर्किंग है। अगला देखते हैं मोबाइल तकनीक में MMS का विस्तारित रूप क्या होगा। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया सर्वर, सी है मल्टीपल मॉडल सिस्टम, डी है मिशन मॉड्यूलर स्पेस क्राफ्ट। तो बताएंगे 137 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 138 है आपका शैक्षिक तकनीकी केंद्र किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। NCERT द्वारा, IIT द्वारा, सी है SIMAT द्वारा, AFCAT द्वारा। तो बताएंगे 138 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 139 उत्तर प्रदेश में स्थापित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1985 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। तो 139 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी 1999 ईस्वी में।
अगला देखते हैं 140 है आपका कि निम्न में से मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य हैं। ए देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, बी जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा प्रदान करना, सी शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण, डी है उपयुक्त सभी। तो बताएंगे 140 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 141 है आपका, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी समाकेतित शिक्षा, डी आपका कोई नहीं। तो 141 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग, तो 147 का आपका ए सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। अगला देखते हैं 142, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है, केस स्टडी मेथड, बी इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सी है इंटरव्यू मेथड, डी है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो 142 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ क्या होता है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, और डी आपका है विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, और सी है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है, डी है आपका अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो 143 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 144 है आपका, एक समावेशी विद्यालय डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, बी है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीकों से उन्हें अलग करते हैं, सी है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं, डी क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो 144 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 145 से आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डाट डाट के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना के सिद्धांत, बी एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सी है बहुबुद्धि सिद्धांत, डी है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो 145 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 146, ग्रेट अंकों से अलग है यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, विश्लेषणात्मक, बी मुक्त अंत, सी समस्या समाधान, डी अपसारी। तो 146 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 147, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ये शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, वे बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो 147 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 148, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डाट डाट कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, बी जेंडर भूमिका दबाव, सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, डी है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो बताएंगे 148 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 149, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी सरलीकरण, सी विकासात्मक, डी है अत्यधिक संशुद्धता। तो 149 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है, ए यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बी यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव का नीत अनुगमन करता है, सी यह सार्वभौमिक धारण रिटेक्शन को सुनिश्चित करता है, अगला है कि यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो 150 का आपका ए सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले
150 प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।